बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी कमाल की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन लेग ब्रोस्ट। क्योंकि आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत सर्द है, बच्चे कह रहे हैं जी आज हमने ब्रोस्ट खाना है, तो ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अभी मैं इसको बनाने का आपको तरीका बताता हूँ, ये कैसे बनाना है। Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are with good health. Welcome to my channel Zaika with Khan. So today it is a very rainy day and the weather is so cold. So I think that I bring a very easy and very delicious and a new recipe. So today I am making broasted chicken legs. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरे पास चिकन है, ये मैंने 3 kg लेग्स लिए हैं चिकन के। इनको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है और ये देखें, इनको मैंने कट्स लगा दिए हैं। ये देखें जी, ये कट्स लगे हुए हैं। अब इनको मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, आपने ये बात गौर से जहन में रखनी है कि सबसे पहले मैं इनको पानी में डालूँगा और पानी में मैं इसके साथ इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें सिरका और नमक ऐड करूँगा और साथ में थोड़ी सी टाटरी ऐड करूँगा। Here I have taken 3 kg of chicken legs and I have washed them perfectly and apply a deep cuts in them. So I am adding them in water to reduce their smell and with this I am also adding vinegar and salt. इसमें ये जो सिरका है और नमक डालने का सिर्फ ये मकसद है, एक तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरे नंबर पे इसको नमक जो है ना वो लग जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको नमक और सिरका और तीसरे नंबर पे एक और चीज़ जो मैं टाटरी ऐड कर रहा हूँ, उसका जो खट्टापन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब ये चिकन लेग ब्रोस्ट होंगे तो ये हल्के हल्के से खट्टे जूसी हों तो फिर इनका मज़ा आता है। I am adding salt, vinegar and citric acid in them to reduce their smell and also adding a little tangy and salty taste in our legs. और एक और बात कि आप इसमें थोड़ा सा जो लहसुन है वो भी कूट के डाल सकते हैं, उससे भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैं इसमें वो भी थोड़ा सा ऐड करने लगा हूँ। I am also adding a little bit of crushed garlic. ये देखें जी, ये मैं इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा देखें जी सिरका डालने लगा हूँ। Now I am adding vinegar. और सिरके के साथ आपने इसमें नमक ये जो मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास एक चाय का चम्मच जो है ये टाटरी है, ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। Here I have taken 1 teaspoon of citric acid. और आपने इसमें एक चाय का बड़ा खाने का चम्मच जो है ना भर के वो नमक डालना है And also adding 1 tablespoon full of salt. और इसको हाथों के साथ मिक्स करके आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। And mix the legs with your hands well. जी तो व्यूअर्स, इनको भिगो के रखे हुए आधा घंटा गुजर गया है। आधे घंटे के बाद आपने इसको निकाल कर देखें, ये नमक और सिरका लगने से इसका कलर चेंज हो गया है और मैंने इसको चेक किया है, मुंह में थोड़ा सा दबा के देखा है और इसको नमक जो है ना वो चढ़ गया है। अब आपने इसको निकाल के ना इसको खुश्क करना है। Yes viewers, 30 minutes have passed in soaked in water and now you see its color is changed and the salt is also soaked in it. जी तो व्यूअर्स, इनको मैरिनेट करने के लिए मैं मसाला बनाने लगा हूँ और आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने मैरिनेट करने से पहले सबसे पहले अपने जो हाथ है ना वो अच्छी तरह साबुन से धो लेने हैं, क्योंकि हाथों से ये बड़ी अच्छी तरह मैरिनेट होता है। मैं इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये लेमन का जूस है, ये मैंने 7-8 फ्रेश लेमन थे उनका जूस निकाला है। ये सबसे पहले ये जूस डालूंगा। I have taken lemon juice of 7 to 8 lemons for the marination. और इसके साथ ये मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, ये मैं तकरीबन एक जो खाने का चम्मच है ये डाल रहा हूँ। Now I am using 1 tablespoon full of crushed garlic. और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने फ्रेश सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने इसको अच्छी तरह कूट ली है। ये भी मेरे पास 1 से 1.5 खाने का चमचा जो है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। I am using 1.5 tablespoon of crushed green chili. और ये मेरे पास मसाला जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। I have taken 1 teaspoon of black pepper powder ये मेरे पास हल्दी है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। and 1 teaspoon of turmeric. ये मेरे पास खुश्क धनिया है साबुत, ये मैंने हाथों से माल ली है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। I have taken 1 teaspoon of crushed dried coriander. और ये मेरे पास फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वैसे इससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। ये मैंने 1/2 चाय का चम्मच लिया है। I have taken 1/2 teaspoon of food color and it is optional. If you want the color, that you can add it. और ये मेरे पास नमक है, ये मैंने 1 खाने का चम्मच उससे थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि जब मैंने उसको लेग्स को मैंने भिगोया था सिरके में, उस वक्त मैंने उसमें नमक डाला था, इसलिए मैंने नमक कम लिया है। I have taken 3/4 tablespoon of salt. और ये मेरे पास 1.5 से 2 खाने के चम्मच जो है ये कुटी हुई सुरख मिर्च है। I have taken 1.5 to 2 tablespoons of crushed red chilies. ये मेरे पास ज़ीरा, काला ज़ीरा है, काले ज़ीरे की स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसकी खुशबू बहुत आला होती है। ये मेरे पास कुटा हुआ काला ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है। I have taken cumin powder 1 tablespoon. और ये मेरे पास गरम मसाला है, ये मैं आपको बता दूं कि गरम मसाला जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। ये अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये बकाया मसाला जाते हैं, उनकी जो खुशबू है वो इसमें ज़म हो जाएगी, आपको सिर्फ खुशबू आएगी। आपने ये 1 चाय का चम्मच लेना है। Now I am going to add 1 teaspoon of allspice powder. I am not using it in very large quantity because its smell is very strong. अभी मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड करने लगा हूँ। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने जब ये मसाले मिक्स करने हैं तो आपने इसके पानी की जगह पे आपने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेना है। Now when mix your spices, then add vinegar instead of water. अब इसको आप अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। Now mix this with. जी तो व्यूअर्स देखें, ये जो है ना मेरा सारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसको मैरिनेट करने लगा हूँ। आपने इसको एक को अच्छी तरह हाथों से आपने इसको मसाला लगाना है। Yes, viewers, our mixture for the marination is ready, and now I am going to apply it on the legs. जी तो व्यूअर्स देखें, इनको मैं हाथों से अच्छी तरह मसाला लगा रहा हूँ, इनके कट्स के अंदर मैं अच्छी तरह मसाला लगा रहा हूँ। आपने इसको ऐसे मसाला लगाना है, देखें। Yes, viewers, I am applying the mixture very carefully and also adding it in the cuts. जी तो व्यूअर्स देखें, इसको बड़े अच्छे तरीके से देखें मसाला लग गया है। अब मैं आपको एक और टेक्निकल जो बात है ना वो बताने लगा हूँ। आपने इसको मैरिनेट करके 20-22 घंटे या 12 घंटे, ये आपकी मर्ज़ी, अगर जल्दी करना चाहें तो कम से कम इसको 6 से 7 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रखें। और मैरिनेट करने के बाद आपने इसको एक जो प्लास्टिक का शापर है, ये देखिए प्लास्टिक का शापर, आपने इसमें डाल के आपने इसको रखना है। इससे इसका मसाला जो है वो बड़ी अच्छी तरह इसमें लगेगा। और जब आप इसको निकालेंगे 15-20 घंटों के बाद तो फिर आप देखेंगे कि वाकई ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं अभी इसको डाल के आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, we have applied the marination perfectly on the legs, and now I am going to put it into a plastic bag. I am putting it into a plastic bag because of this reason, that when we will open it after 20 to 22 hours, then you see its marination is perfectly absorbed in it. जी तो व्यूअर्स देखें, मैंने सारे लेग्स जो हैं ये शॉपर में डाल दिए हैं। और ये मसाला जो बच गया है आपने ये इसके ऊपर सारा डाल देना है। Yes, viewers, see, I have put all the legs into the plastic bag, and now I am going to pour the rest of the mixture. और इसको मसाले को ऊपर डालने के बाद ये देखें, ये कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई है और ये मसाला सारा इसके ऊपर आ गया है। अब आपने इसको अच्छी तरह कीरा लगा के बांध के तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। Now after adding the legs and the mixture, tie your plastic bag perfectly and put it in the refrigerator for 15 to 20 hours. ये देखिए जी, ये अब इसको गिरा लग गई है, बंद गया। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगा हूँ और उसके बाद जब मैं 24 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। After 24 hours, then I will show you that what I am going to do next. जी तो व्यूअर्स
देखें जी, चिकन को मसाला लगा के रखे हुए तकरीबन 22-23 घंटे हो गए हैं। अभी मैंने इसको फिर से निकाला है। Yes, viewers, about 23 to 24 hours have passed. देखें जी, माशाल्लाह चिकन जो है ना, इसको बहुत ही कमाल का मसाला लगा है और ये खुश्क भी हो गया है। Yes, see, the marination is perfectly dried in it. अभी मैं इसको, ये मेरे पास मैदा है, इसमें मैं 1 चाय का चम्मच जो है नमक डालूंगा और इसकी बिल्कुल हल्की सी कोटिंग करूंगा। आपने इसकी ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसकी बिल्कुल हल्की सी कोटिंग करनी है। Here I have taken flour and now I am going to add 1 teaspoon of salt in it and going to coat the legs. ये देखिए, मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपने जो मैदा है ना वो किसी खुले बर्तन में लेना है ताकि लेग्स को थोड़ी सी कोटिंग जो है ना वो अच्छी हो जाए। ये मैंने इसमें नमक डाल के ना इसको मिक्स कर रहा हूँ। 1 चाय का चम्मच जो है मैंने वो नमक लिया है और ये मेरे पास आधा किलो मैदा है। Here I have taken 500 grams of flour and 1 teaspoon of salt. जी तो व्यूअर्स, देखिए मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह लेग्स को बहुत ही आला मसाला लगा है। इसको हल्की सी कोटिंग करने का सिर्फ ये मकसद है कि जब आप इसको लेग्स को फ्राई करेंगे तो इसका मसाला जो है वो ऑयल में नहीं रहेगा, इसके साथ लगा रहेगा। देखिए आपने इसको कैसे लगाना है, कोटिंग कैसे करनी है। ये देखें, ये किया है, ये किया है बस, और ऊपर से ये देखिए हल्का सा डाल के आपने इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल आपने इसकी लाइट सी कोटिंग करनी है। ये देखें, ज़्यादा कोटिंग नहीं इसकी करनी है आपने। Yes, viewers, I am applying the flour mixture, a very thin layer on it. जी तो व्यूअर्स देखें, ये जो घी है ना ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। मैं ये देखें आपको फिर दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने बिल्कुल हल्की सी कोटिंग की है। आप इसको ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी। Yes, viewers, our oil is hot, and now I am again telling you that I have coated a very thin layer of flour on it. वीवर, जब आपने इसमें लेग्स डालने हैं तो आपने इसको 1 मिनट के लिए साइड चेंज नहीं करनी। 1 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। Yes, viewers, after putting the legs into the oil, don't flip their side immediately. Wait until 1 minute. जी तो वीवर देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना कमाल का कलर आया। देखें, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसकी स्मेल भी बहुत कमाल की आ रही है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल ऑयल भर के डीप करके इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से ऑयल में भी इसको निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको दरमियाने ऑयल में निकाल रहा हूँ, यानी कि मेरा जो घी है या ऑयल है मैंने सिर्फ समझ लें इसमें 1 किलो डाला है। Yes, viewers, see, our legs are looking very beautiful, and I have taken only 1 kg of oil for their frying. जी तो व्यूअर्स, आपको एक बात बताने लगा हूँ। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आपने लेग्स अंदर डालने हैं उस वक्त आपका घी फुल गर्म होना चाहिए, और लेग्स डालने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी जो आग है वो हल्की यानी कि दरमियानी कर लेनी है, ना तेज़ हो और ना लो हो। दरमियानी आग पे आपने इनको पकाना है ताकि ये अच्छा अंदर से अच्छी तरह पक जाए। Yes, viewers, I am going to tell you one thing, that when you add the legs in the oil should be extremely hot, and after 3 to 4 minutes, blow your flame. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारे जो लेग हैं ये रोस्ट हो चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जो इनकी हड्डियां हैं इन्होंने मांस छोड़ दिया है, इनका मांस जो है ना वो अलहदा हो गया। ये सबसे बड़ी निशानी है, आप इस चीज़ का ख्याल रखना है। Yes, viewers, our roast chicken legs are ready. The main incident is that you see that their bones have left the meat. अभी मैं आपको इनको निकाल के फिर डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह जो मेरे लेग हैं इनकी बहुत ही कमाल की लुक निकली है। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारा चिकन लेग ब्रोस्ट तैयार हो गया है, और इसके साथ मैंने लेमन काटे हैं, और ये मेरे पास चाट मसाला है, ये केचप है, और ये दही का रहता है। आप इसको घर में ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है और घर वाले इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें,
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Yes, viewers, our roast chicken legs are perfectly ready, and you see they are looking very gorgeous, very amazing, awesome. And you can also take some yogurt dip, ketchup, and tempting chaat masala with them. And for extra tanginess, you can also add some lemons for the citrus flavor. We have finished our video at this stage. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, like and share, and also comment this video. And please press the bell icon to get the current notification of our coming videos. ये व्यूवर्स देखिए, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए अंदर तक ये पक गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही कमाल का बना है ये। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। May Allah bless you. Until next time, Allah Hafiz.